वीडियो शुरू होने से पहले हम जान लेते हैं वीडियो के बारे में। ये बिजनेस की सबसे आसान और कूल वीडियो है। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो इस पूरे प्रोसेस को समझने में आपकी मदद करेगी। ये दिलचस्प कहानियों और प्रैक्टिकल नॉलेज से भरी हुई है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसके लिए आपको MBA करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें उन सब कॉन्सेप्ट्स का राज छुपा है जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में बहुत मदद करेगा। यह वीडियो उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए जो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या वो बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को और भी बेहतर बनाना और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वेलकम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल चेंज ऑफ डायरेक्शन पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फेमस एक्टर जॉन वाइने ने एक बार कहा था, लाइफ टफ है लेकिन अगर आप स्टूपिड हैं तो ये और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। एक बिजनेस चलाना इतना भी पेचीदा काम नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको MBA की डिग्री लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है कि आप फेल होने से डरते हों या शायद आपको पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर आप भी इन सवालों में उलझे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये सबसे प्रैक्टिकल और समझने में सबसे आसान बिजनेस वीडियो है। इसमें आप कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। आप समझेंगे कि असल में बिजनेस कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और अपने मौजूदा बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है, आप इसमें बड़ा पैसा खो सकते हैं या आप बिजनेस चलाने में एक्सपर्ट नहीं हैं। जितनी भी नेगेटिव बातें लोग आपको बताते हैं उन सब के बारे में भूल जाइए। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जगह आप छोटी सी शुरुआत भी कर सकते हैं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 5 चीज़ों को समझना होगा। तो आइए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। ये 5 चीज़ें बिजनेस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है वैल्यू क्रिएशन। इसमें कस्टमर की ज़रूरत को समझकर एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाया जाता है। इस स्टेप में आपने जो वादा किया था वो वैल्यू और एक्सपीरियंस कस्टमर को देना और इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको सोचनी है वो है प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए आप लोगों को कितनी वैल्यू दे पाएंगे। आपकी असली बात इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को उनके पैसों के बदले कितनी वैल्यू दे सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी लोगों को ज़रूरत है या मार्केट में जिसकी कमी है। जो भी चीज़ कस्टमर की लाइफ को थोड़ा भी बेटर बना दे उसे वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसे कस्टमर हमेशा याद रखे और दूसरे प्रोडक्ट उसे अपनी ओर अट्रैक्ट ना कर सकें। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके सामने दूसरों की सर्विस फीकी लगने लगती है। यानी अगर आप दूसरों के मुकाबले उसी दाम पर अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा वैल्यू जोड़ कर देंगे तो आप लंबे समय तक सक्सेसफुल बने रहेंगे। इसी सोच से आप लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं। दुनिया के टॉप ब्रांड्स और बिजनेस ने इसी बात पर फोकस किया है। दूसरा है मार्केटिंग। इसका मकसद होता है लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचना और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना। अब आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे, ये सिर्फ मार्केटिंग द्वारा किया जा सकता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं है, आप क्या ऑफर कर रहे हैं लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मार्केटिंग का मकसद होता है सही लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनमें दिलचस्पी जगाना। ये आपके टारगेट कस्टमर्स होते हैं। मार्केटिंग उन कस्टमर्स को ढूंढने का साइंस है जो आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेंगे। जो बिजनेस सबसे तेज़ और कम पैसों को खर्च करके अपने टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेता है उसे एक उम्दा और सक्सेसफुल बिजनेस कहा जा सकता है। आप जितने ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मार्केटिंग को अक्सर सेल्स समझने की गलती की जाती है। हम सब ने डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में सुना ही है। इसमें सेल्समैन कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाकर उसे खरीदने के लिए कन्विंस करता है। लोगों का ध्यान खींचना बहुत मेहनत का काम है। लोग अपने डेली लाइफ में इतने बिजी हैं कि हो सकता है कि उनका ध्यान आपके प्रोडक्ट पर ना जाए। इसलिए आपकी मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त और असरदार होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। अब सवाल ये है कि इसे किस तरह किया जा सकता है। पहला, मार्केटिंग राइट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। आपकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे बिना ना रह सकें। तीसरा है सेल्स। इसमें आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं जिसके लिए वो उचित कीमत चुकाते हैं। सेल्स बिजनेस प्रोसेस का वो हिस्सा है जहां आपके पास असल में पैसा आता है। अगर आपकी मार्केटिंग जोरदार है तो प्रोडक्ट अपने आप बिकने लगेगा।
आपको अलग से कोई स्ट्रेटजी या ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका गोल होना चाहिए कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानें, उसे पसंद करें और उसकी क्वालिटी पर भरोसा करें। तब जाकर वो हमसे खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। सेल्स का सीधा कनेक्शन वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग और वैल्यू डिलीवरी से है। आपको राइट कस्टमर पर फोकस करना होगा, मार्केटिंग के साथ उनका भरोसा जीतना होगा। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी खराब हुई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप ब्रांड और रेप्यूटेशन सिर्फ तब बना पाएंगे जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप क्लास होगी। आप जितना ज़्यादा वैल्यू अपने प्रोडक्ट में जोड़ते जाएंगे, आपके कस्टमर उतना ही आपकी तरफ लॉयल होते जाएंगे। वैल्यू जोड़ने का मतलब है अपने कस्टमर को उसी कीमत पर एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जो दूसरे ना दे सकें। कई बार ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना अच्छा होता है कि वो ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आपको अपने कस्टमर्स को अपने साथ बांधे रखना है ताकि अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हों तब भी वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदना पसंद करें। जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस से संतुष्ट होंगे तब वो दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। आप इसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी कह सकते हैं। जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी पब्लिसिटी का कारण बन जाती है तो ये मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट ने आपके सक्सेसफुल होने का अग्रीमेंट साइन कर दिया है। चौथा है वैल्यू डिलीवरी। एक अच्छे बिजनेस का सीक्रेट मंत्र होता है आपने जो वादा किया उसे ठीक से अपने कस्टमर तक पहुंचाना। कई बिजनेस झूठे वादे करके कस्टमर से पैसे ऐंठ लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ और ही डिलीवर करते हैं। उसे स्कैम और धोखा कहा जाता है। वैल्यू डिलीवरी का मतलब होता है कस्टमर ने जितने पैसे दिए उसके बराबर या उससे ज़्यादा वैल्यू उसे देना। इस प्रोसेस में कई चीज़ें शामिल है जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर को प्रोसेस करना, प्रोडक्ट डिलीवरी और सेल के बाद कस्टमर सर्विस। सबसे उम्दा बिजनेस वो होता है जो कस्टमर के सामने ऐसा प्रोडक्ट पेश करे जो उसकी उम्मीदों से भी ऊपर हो। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी में अच्छी क्वालिटी, भरोसेमंद और फास्ट सर्विस ये सब शामिल होने चाहिए। इस बात की गारंटी है कि एक हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर दोबारा आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा। ये कस्टमर दूसरों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताकर आपकी सेल भी बढ़ा सकता है। क्या आप ज़ैपोज़ की सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहते हैं? ज़ैपोज़ एक लीडिंग ऑनलाइन शू स्टोर है। 2009 में अमेज़ॉन ने ज़ैपोज़ को $1.2 बिलियन में खरीद लिया था। ज़ैपोज़ कस्टमर को फ्री शिपिंग की सुविधा देते थे। इसके अलावा अगर कस्टमर का मन बदल जाए तो उन्हें जूते रिटर्न करने की भी फैसिलिटी दी गई थी और ज़ैपोज़ उनसे बिना कोई सवाल पूछे जूते वापस ले लेते थे। इन सब सुविधाओं के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जूते खरीदने लगे। लेकिन ज़ैपोज़ की एक खासियत जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी और वो ये थी कि वो कस्टमर को उनकी उम्मीद से बढ़कर सर्विस देते थे। वो नेक्स्ट डे डिलीवरी से अपने कस्टमर्स को सरप्राइज कर देते थे। ऑर्डर प्लेस करते समय उनकी वेबसाइट पर लिखा होता था कि डिलीवरी में 3 से 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो अगले दिन डिलीवरी करके कस्टमर को हैरान कर देते थे। ज़ैपोज़ ने अपने स्टोर के लिए या जो एक्स्ट्रा सुविधा वो दे रहे थे उसके लिए कभी एडवर्टाइज नहीं किया। वो सिर्फ अपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते थे, इसलिए उनके कई लॉयल कस्टमर्स बनते चले गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमेशा अपने कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करने और उनकी उम्मीद से बढ़कर कुछ देने की कोशिश करें, नहीं तो आपके और दूसरों के सर्विस में कोई फ़र्क नहीं होगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सिर्फ ऑर्डिनरी सर्विस देने वाले बनकर रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी की। इसका मतलब होता है कि आपने जो वादा किया था बिल्कुल उसी समय कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना। ये फैक्टर मार्केट में आपकी गुडविल बनाता है। 5वां है फाइनेंस। जब भी लोग फाइनेंस शब्द सुनते हैं तो बड़े बड़े बोरिंग चार्ट, स्प्रेडशीट और कभी ना ख़त्म होने वाले नंबर्स के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ज़रूरी बातों पर फोकस करेंगे तो फाइनेंस को समझना सिंपल है। फाइनेंस वो नॉलेज और साइंस है जिसका काम ये देखना है कि बिजनेस में पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। इसके बाद ये डिसाइड करना कि कितना पैसा कहाँ लगाना है और फिर देखना और समझना है कि आप जैसे पैसों को मैनेज कर रहे हैं क्या वो आपको मनपसंद रिजल्ट दे रहा है या नहीं। आपको किसी डरावने ग्राफ और लंबे कैलकुलेशन को समझने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप एक बिजनेस ग्रेजुएट हो या ना हो, तब भी आप इसे आसानी से और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपके प्रोडक्ट से अच्छी कमाई हो रही है। उसके बाद आपको कई सारे बिल्स, एम्प्लॉइज़ की सैलरी वगैरह के खर्चों को उठाना पड़ता है। इसके बाद जो बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट। यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन की शुरुआत होती है। अगर आपका बिजनेस साल में $10 लाख कमा रहा है लेकिन आपके खर्चे ही $9,99,999 हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। आपको ज़्यादा कमाकर कम खर्च करना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट घर ले जा सकें।
इस प्रॉफिट को आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अनएक्सपेक्टेड घटनाओं में सर्वाइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया तो बिजनेस बंद होने की नौबत आ सकती है। प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल मतलब है कि पैसे कमाने के लिए आपने कितने पैसे लगाए। जब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तब हमें प्रॉफिट मिलता है। ये मार्जिन जितना बड़ा होगा उतना ही फायदेमंद आपका बिजनेस होगा। अगर आपका प्रॉफिट फिगर बहुत बड़ा नहीं है तब भी आप एक संतुष्ट और खुश बिजनेसमैन हो सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। जब तक आप खर्चों के बाद उचित प्रॉफिट घर ले जाते हैं तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। अमाउंट मायने नहीं रखता, ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के चक्कर में उन अनमोल पलों को ना गंवाएं जो आप अपने परिवार और अपनों के साथ बिता सकते हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी और ना ही वो कभी कम होने वाली है। इसका मकसद ये देखना होता है कि आप इतना प्रॉफिट तो कमाएं कि बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सके। तो देखा आपने, एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ इन 5 बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल और पेचीदा हो। चाहे आपने फाइनेंस के सब्जेक्ट को स्टडी किया हो या नहीं, या आप अमीर हो या नहीं, या आपके परिवार में कभी भी किसी ने बिजनेस नहीं किया हो, तब भी आप अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने इसे ठीक से कर लिया तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब भी है कि आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान है और वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। आपको एक और बात जानने की ज़रूरत है, इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहते हैं। एक अच्छी रेप्यूटेशन बनाने के लिए कस्टमर को आप पर भरोसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है तो उन्हें सही समय पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही डिलीवर किया जाएगा। इसलिए आपको अपना वैल्यू डिलीवर करने में यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट और रिलायबल तीनों होना होगा। लॉयल कस्टमर्स बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन तीनों बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स दोनों कमा सकते हैं। कंक्लूजन, तो आपने बिजनेस के 5 मेजर फैक्टर्स के बारे में जो जाना है वो है वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। आपने आयरन लॉ ऑफ द मार्केट के बारे में भी समझा। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करना और ये जानना कि क्या सच में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि बिना एनालिसिस किए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना बेवकूफ़ी है। आपने राइट कस्टमर का ध्यान खींचने के बारे में भी सीखा। अपनी मार्केटिंग उन लोगों पर फोकस करें जिनकी आपके प्रोडक्ट को खरीदने की सबसे ज़्यादा संभावना है। आपने गुडविल और रेप्यूटेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना। सिर्फ अच्छी क्वालिटी आपको एक ब्रांड बनाने की ताकत रखता है। लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने की, उसे पसंद करने की और आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। तब जाकर वो बार बार आपसे खरीदेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे। आपने प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में जाना। इस बात का ध्यान रखें कि आप एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट उसी क्वालिटी के साथ समय पर कस्टमर तक पहुंचाएं। और अंत में आपने सफिशिएंसी के बारे में भी समझा। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हम बस बिना रुके काम करते रहे? सिर्फ प्रॉफिट के फिगर से सक्सेस को नहीं आंका जा सकता। आपको अपने परिवार, एम्प्लॉइज और साथ काम करने वालों की खुशियों को भी ध्यान में रखना होगा। आप कुछ समय निकालकर समाज सेवा के काम में भी हाथ बटा सकते हैं। सेवा सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, अपना समय देना भी एक सेवा है। जब आप किसी की ज़िंदगी को थोड़ा भी बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तब सही मायनों में वो एक मीनिंगफुल बिजनेस और जीवन होता है। तो अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे बिजनेस की शुरुआत करनी है। किसी भी चीज़ को खुद को पीछे पकड़ कर ना रखने दें। अगर आपने सब कुछ समझदारी और पेशेंस के साथ फॉलो किया तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।